हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हे गोविंद, मैं तत्व ज्ञान के बारे में समझना चाहता हूँ। गोविंद कहते हैं, प्रकृति क्रियमयाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। तत्ववितु महाभावो गुणकर्म विभागयो गुण गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। हे परंतप, जो ज्ञानी व्यक्ति अहंकार को छोड़ देता है और ये चिंतन करता है कि सारा कार्य प्रकृति जो है वो अपने आप कर रही है, उसको तत्वज्ञानी बोलते हैं। आज यही प्रश्न है। काशी के अंदर कमाल और कमाली जो कबीर के पुत्र पुत्री हैं, वो 600 साल पहले कबीर की कुटिया में बैठे हैं और कबीर से पूछते हैं, हे पिताश्री, ज्ञानी और तत्वज्ञानी के अंदर अंतर क्या है? कबीर कहते हैं कि माई सेल्फ, मैं जो हूं ये ज्ञान है, और जो तू जो है ये तत्व ज्ञान है। कबीर कहते हैं, ज्ञान जो है वो पोथी पढ़कर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन तत्व ज्ञान जो है वो सत्संग की महिमा से प्राप्त होता है, गुरु की से प्राप्त होता है। कमाल और कमाली कहते हैं, पिताश्री, हम तत्व ज्ञान को प्रैक्टिकल में समझना चाहते हैं। कबीर कहते हैं, इंतजार करो, कुछ दिन बाद में भक्त पद्मनाभ जी महाराज, जो बड़े प्रकांड विद्वान हैं, जिन्होंने चारों वेद, 108 उपनिषद, 18 पुराण और ब्रह्मसूत्र को कंठस्थ कर रखा है, जो ब्रह्म ज्ञानी है, जितात्मा है, प्रसन्न आत्मा है, लेकिन अहंकार है। अहंकार किस बात का? ज्ञान का, विद्वता का। और उस अहंकार के वशीभूत होकर के वो शास्त्रार्थ के अंदर विश्व विजयी बनना चाहते हैं, विश्व विजयी बनने की आकांक्षा है। आज काशी के अंदर आते हैं और घोषणा करते हैं कि मैं काशी के विद्वानगणों से, काशी के पंडितों से मैं शास्त्रार्थ करना चाहता हूं। काशी के पंडित आज बेचैन हैं, क्योंकि पद्मनाभ जी की विद्वता को वो जानते हैं। सारे पंडित इकट्ठे होकर के काशी विश्वनाथ के पास जाते हैं, माँ अन्नपूर्णा के पास जाते हैं और कहते हैं, माँ, हमारी लाज रखो, अगर हम हार जाएंगे तो काशी की महिमा खत्म हो जाएगी। माँ अन्नपूर्णा आभास करवाती है, काशी विश्वनाथ जी आभास करवाते हैं पंडितों को कि हे पंडितों, आप कबीर के पास जाइए। पंडित आज कबीर जी के पास में आते हैं और कबीर जी को अपना दुखड़ा सुनाते हैं। कबीर जी, पद्मनाभ जी महाराज आ रहे हैं, उनसे शास्त्रार्थ करना है, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, आप काशी की लाज रखिए। कबीर जी कहते हैं, अरे पंडितों, अरे विद्वानों, आपका स्वागत है, लेकिन मैंने तो कागज मैंने छुयो नहीं, कागज मैंने छुयो नहीं, कलम ली नहीं हाथ, शास्त्र को मैं जानू नहीं, क्या करूं शास्त्रार्थ। कबीर जी कहते, मैं तो पढ़ा लिखा ही नहीं हूं, मैंने तो आज तक कलम हाथ में नहीं ली है, मैंने कागज को नहीं छुआ है, मैं शास्त्र को जानता नहीं हूं। पंडित कहते, महाराज, माँ अन्नपूर्णा का आदेश है, काशी विश्वनाथ का आदेश है, आपको ये कार्य करना होगा। कबीर जी कहते हैं, ठीक है, जब काशी विश्वनाथ का आदेश है, माँ अन्नपूर्णा का जब आदेश है, तो मैं कार्य अवश्य करूंगा। पद्मनाभ जी अपनी सारी लाइब्रेरी लेकर के
बैलगाड़ी में भर करके अच्छे अच्छे विद्वानों को इकट्ठा करके अहंकार से ग्रसित होकर के कबीर जी के झोपड़े में आ रहे हैं। उनको बड़ा अहंकार है कि मैंने चारों वेद मेरे ज़बानी याद है, ज्ञान का मेरे पास भंडार है, मैं विद्वान हूं, इस पर बड़ा अहंकार है। कबीर जी आते उनका स्वागत करते हैं और कहते हैं, हे पंडित, आप तो बड़े विद्वान हो, मैं तो अनपढ़ हूं, मैं कुछ जानता नहीं हूं, आपसे मैं शास्त्रार्थ कैसे करूंगा। पद्मनाभ जी का अहंकार और भी बढ़ जाता है और आज वो विश्व विजयी बनने के सपने देख रहे हैं। उनका अहंकार बढ़ जाता है। जब कबीर साहब ने देखा कि अहंकार मर्यादा से बाहर हो गया है, तो कबीर साहब ने बहुत ही नम्र शब्दों में कहा, हे पंडित, हे विद्वान, हे पद्मनाभ जी, आपकी विद्वता को मैं अभिनंदन करता हूं, लेकिन मुझे एक प्रश्न का जवाब दे दीजिए। पद्मनाभ जी अहंकार से कहते हैं, प्रश्न पूछिए। कबीर साहब कहते हैं, हे पंडित, हे कबीराय, मुझे ये बताइए कि आपने जो ये ज्ञान जो अर्जित किया है, ये नॉलेज जो अर्जित की है, आपने जो पढ़ाई की है, इसके बारे में मैं पूछना चाहता हूं कि आपने पढ़ करके समझा या समझ करके पढ़ा। पढ़ के समझो, पढ़ के समझो या समझ के पढ़ो, अहो कहो कबीराय। जब कबीर का ये वाक्य सुना, जब कबीर की वाणी सुनी, तो पंडित भयो हराय। जब कबीर ने ये गूढ़ प्रश्न जो पूछा, ये गंभीर प्रश्न जो पूछा कि हे पंडित, तूने समझ करके पढ़ा है या पढ़ करके समझा है, ये बात मेरे को बता दीजिए। आज पद्मनाभ जी इधर उधर बगले झांक रहे हैं, उनको इसका उत्तर समझ में नहीं आ रहा है। मनन करते हैं, माँ सरस्वती को याद करते हैं। माँ सरस्वती कहती है, अरे पद्मनाभ जी, ये कबीर जी है, तत्वज्ञानी है, इनके चरण पकड़ो, इनको गुरु बनाओ, अगर तत्व ज्ञान अगर सीखना है। आज पद्मनाभ जी सरेंडर हैं, कबीर साहब के चरणों में गिर गए, रोने लग गए। उन्होंने कहा, गुरुदेव, आपने मेरा अहंकार मिटा दिया, आपने मेरे को ज्ञान से तत्व ज्ञान सिखा दिया। कमाल और कमाली कहते हैं, हे पिताश्री, हमने आज तत्व ज्ञान को सीख लिया है। कबीर कहते हैं कि ये तत्व ज्ञान जो है, ये सत्संग से सीखा जा सकता है, ये राम नाम की महिमा से सीखा जा सकता है, ये गुरु के ज्ञान से सीखा जा सकता है। ये तत्व ज्ञान जो है, पोथी पढ़ पढ़ करके तत्व ज्ञान नहीं सीखा जा सकता। पद्मनाभ जी को दीक्षा दी गई है, कबीर ने दीक्षा दी है, कबीर ने राम मंत्र दे दिया, राम मंत्र का जप कर रहे हैं। पद्मनाभ जी राम मंत्र को जप रहे हैं और कुछ दिन बाद में फिर अपने गुरु के पास में आते हैं। कहा, गुरुदेव, आज मैं बड़ा खुश हूँ। गुरुदेव ने, क्या खुशी है? गुरुदेव ने कहा, पद्मनाभ जी ने कहा, गुरुदेव, आज गंगा के किनारे एक कोढ़ी पुरुष आया था, वो अपने कोढ़ की बीमारी से पीड़ित था, वो आत्महत्या करने की तैयारी कर रहा था। मैंने जब देखा तो मैंने कहा कि आप मेरे पास में आओ, और मैंने 3 बार राम 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 का नाम लिया और फिर उसको गंगा में स्नान करवाया। तो महाराज, गुरुदेव, आपकी कृपा से वो ठीक हो गया, स्वस्थ हो गया। कबीर ने कहा, अरे पद्मनाभ, अभी तुम्हारी शिक्षा अधूरी है, अभी तुम्हारा तत्व ज्ञान अधूरा है, क्योंकि राम का नाम जो है 3 बार लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी आपको? केवल 1 बार राम का नाम लेने से वो स्वस्थ होना चाहिए था। तुम्हें अभी दृढ़ विश्वास नहीं है, राम के ऊपर दृढ़ विश्वास करो, यही तत्व ज्ञान है, इसी को तत्व ज्ञान कहते हैं। आओ आज तत्व ज्ञान को हम समझें और अपने जीवन को सत्यम शिवम सुंदरम बनाएं। वंदे मातरम।